हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो आज हमारी जो यूनिट 4 था वो स्टार्ट होने वाली है, मतलब अभी भी स्टार्ट करेंगे। और यूनिट एक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, नॉन लीनियर स्पेस वाली। तो उसकी ऑलमोस्ट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आती है एग्जाम्स में, वो मैंने करवा ली है सारी की सारी। तो इससे रेयर है कि उससे बाहर कुछ आए। आज अपन करने वाले यूनिट 4 और उसमें ऑलमोस्ट इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड है सारी की सारी थ्योरम्स। तो सबसे पहले अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद में मतलब इसमें बहुत जगह है वो ले रखा है। ठीक है, तो बहुत जगह जो स्पेस है जहाँ पे अपन नॉन लीनियर स्पेस लेते थे, बेनॉक स्पेस लेते थे, तो इसमें बहुत जगह स्पेस ले रखा है हिल्बर्ट स्पेस। तो उसके बाद में अपन हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे। ओके, तो यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है। जैसे अपन ने नॉन लीनियर स्पेस देखा था, नॉन लीनियर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस, इसकी डेफिनेशन देखी थी। इसकी डेफिनेशन में अपन को बताया था कि मतलब ये जो नॉर्म फंक्शन होता है ये एक वेक्टर स्पेस है और रियल के फंक्शन पे या जिसको भी रियल पे ही जाता है। ओके, तो इसके एलिमेंट्स की नॉर्म देखते हैं, मतलब लेंथ देखते हैं। तो लेंथ की ही प्रॉपर्टी थी वो चारों। ऐसे ही अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एक स्केलर फंक्शन होता है, मतलब इसमें लेंथ अपने को फाइनल रिजल्ट क्या मिला, स्केलर मिला, इसके लिए इसको स्केलर फंक्शन बोल रहे हैं। ऐसे ही इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एक स्केलर फंक्शन होता है। ओके, तो इसको जैसे नॉर्म को इस साइन से डिफाइन करते हैं, तो इनर प्रोडक्ट को हम करते हैं इस साइन से डिफाइन। देखा होगा शायद, पहले कभी देखा, ये फाइनल तक पहुंच गया। तो इसमें क्या करते हैं अपन, दो, आपको ध्यान में होगा तो दो पेयर लेते हैं, जैसे यू और वी, दो ले लिए मैंने, या फिर सेम सेम भी लेते हैं कभी, यू वी। तो इसमें मतलब अपने को दो वेक्टर स्पेस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मान लो वी क्रॉस वी। ओके, अभी इस स्केलर फंक्शन बताया, तो ये या तो आर में जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स में जाएगा। क्लियर? तो ये भी क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एक, मतलब स्पेस नहीं, इनर प्रोडक्ट जो फंक्शन होता है वो भी क्या है, स्केलर फंक्शन हो गया। और ये जो वेक्टर स्पेस जो वी क्रॉस वी बताया मैंने, वी और सेम सेम आएगा, देखो दोनों एक ही स्पेस से एलिमेंट लेंगे, ये वाला और ये वाला, दोनों स्पेस, मतलब जो दोनों एलिमेंट है वेक्टर्स है वो दोनों सेम स्पेस से लेंगे। तो सबसे पहले अब देखो मैंने क्या बोल, ये जो फंक्शन है इनर प्रोडक्ट, ये स्पेस कब होगा इस वी के साथ में, मतलब वी कॉमा ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी, इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बोलेंगे, आईपीएस। इसको आईपीएस कब बोलेंगे, जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। जैसे नॉन लीनियर स्पेस भी इसके साथ में नॉन लीनियर स्पेस बना रहा था, तो ऐसे ही जो v है ये इस फंक्शन के साथ में आईपीएस कब बनाएगा, जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट क्या होती है कि हमेशा जो इनर प्रोडक्ट है सेम एलिमेंट्स का x, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब वही पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी। जैसे अपन ने क्या करा था, नॉर्म ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव। और ये 0 कब आता है, जब खुद x 0 हो। तो यहाँ पे सेम वही वाली प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड कर रही हूँ मैं, x इक्वल 0, देन ये क्या आएगा, सॉरी ये वाला साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, एंड ओके। x इक्वल 0 कब आएगा, जब x इक्वल 0 आएगा तो इन दोनों का नॉर्म क्या होगा, मतलब खुद 0 वेक्टर होता है उसी का इनर प्रोडक्ट इसके साथ में 0 आता है खुद के साथ में। और यदि दोनों का नॉर्म 0 आ रहा है, इसका मतलब सेम सेम वेक्टर्स है यहाँ पे, दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि जो ये अंदर वाले जो वेक्टर्स है ये क्या है, 0 वेक्टर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिसिटी, x, y का इनर प्रोडक्ट सेम होता है किसके, y, x के। ओके, और कॉम्प्लेक्स में लेंगे तो ये कॉन्जुगेट वो वाली आ जाएगी। यदि अपन सी ले रहे हैं फील्ड, तो x, y और इसका इनर प्रोडक्ट सेम होता है। ओके, कॉन्जुगेट का साइन लग जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी लीनियरिटी की आती है। लीनियरिटी में अपन क्या करते हैं, जो स्केलर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं फंक्शन के। तो एक्स, अल्फा एक्स
प्लस बीटा वाई कमा जेड। ये एक्स वाई जेड कहाँ से ले रहे हैं अपन, वेक्टर्स वी से ले रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, अल्फा एक्स कोमा जेड। मैंने क्या बोला था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर बाहर आ जाएगा प्लस बीटा स्केलर बीटा बाहर आ जाएगा वाई कोमा जेड। ओके, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं अपन, एग्जाम में आए तो कैसे लिखना है अपने को, लैंग्वेज देखते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट वाला पेज ले लेते हैं। देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे आपका एग्जाम में लिख रहे हैं, आईपीएस में डायरेक्ट लिख रही हूँ। सबसे पहले अपने को क्या रिक्वायर्ड होता है, वेक्टर स्पेस रिक्वायर्ड होता है लेट। वेक्टर स्पेस डिफाइन किस पे होता है, फील्ड पे, वी ओ एफ ए से, या फिर बी ए लीनियर स्पेस, मतलब ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है स्पेस। और अपन फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, एंड फंक्शन क्या था, ये वाला इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट का साइन यही होता है ना, बी क्रॉस वी टू सी बी। और ये क्या है, बी स्केलर फंक्शन, स्केलर वैल्यू फंक्शन बोल दो, स्केलर फंक्शन बोल दो, वैल्यू फंक्शन जो किसके साथ में विच एसोसिएट, किसके किसके ऊपर डिफाइन होगा, ये पहले वेक्टर लेने पड़ेंगे तो एक्स कोमा वाई बिलोंग टू वी, इससे इन पे, इनसे लेके ये किस पे जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट इनका मतलब इन पे फंक्शन लगने के बाद में ये किस में जाएंगे, या तो सी में जाएंगे या आर में जाएंगे। ओके, कैसे ये फंक्शन मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस कब होगा, कब, जब ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो फर्स्ट में लिख रही हूँ एक्स कोमा एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड ये इक्वल टू जीरो कब होगा, एक्स कोमा एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली एक्स इक्वल जीरो। मतलब हमेशा आपको बोले कि ऐसा वेक्टर जिसका खुद के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो वो हमेशा जीरो वेक्टर ही होगा जिसका खुद के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो। या फिर ऐसे आ जाए कि एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, या फिर इनमें से एक क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ओके, सेकंड क्या प्रॉपर्टी थी, सिमेट्रिसिटी, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स। ओके ओके, थर्ड प्रॉपर्टी थी लीनियरिटी की, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड इक्वल होगा अल्फा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड। नेक्स्ट अपनी जो थ्योरम है वो है कोसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और वो है हिल्बर्ट स्पेस पे। तो हिल्बर्ट स्पेस यूज करने से पहले मैं आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन बताऊंगी, क्योंकि फिर तो लोचा हो जाएगा कि हिल्बर्ट स्पेस ले कहाँ से रहे, क्योंकि अपन ने तो क्या पढ़ा है, नॉन लीनियर स्पेस पढ़ा है, बेनाक स्पेस पढ़ा है, और अभी ये इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा है। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा हिल्बर्ट स्पेस, क्योंकि जो वेक्टर्स है जो कोसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, उसके जो वेक्टर लेंगे अपन, वो किससे लेंगे, हिल्बर्ट स्पेस एच से लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं हिल्बर्ट स्पेस की। सिमिलरली ये कुछ प्रॉपर्टी है। ओके, तो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं पहले। हिल्बर्ट स्पेस, अब मैं यहाँ पे
कि जो अपन हिल्बर्ट स्पेस ले रहे हैं, स्पेस ले रही हूँ मैं यहाँ पे कोई भी, तो मैं उसको एच से डिनोट कर रही हूँ। मैं फ्री वेक्टर स्पेस लूँ या फिर मैं हिल्बर्ट स्पेस एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं एच ले रही हूँ। ओके, तो कोई भी वेक्टर स्पेस हिल्बर्ट स्पेस कब होगा, मतलब कोई भी एच या फिर भी वेक्टर स्पेस, ये पहले तो क्या होना चाहिए, बेनाक स्पेस होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बेनाक स्पेस होना चाहिए। अब ये कॉम्प्लेक्स बेनाक स्पेस इनर प्रोडक्ट के फंक्शन के साथ में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, वही तीनों या फिर वही तीनों सेम मतलब सिमिलर वही है कुछ, तो वो सब सेटिस्फाई कर दे तीन प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स बेनाक स्पेस को क्या बोलेंगे, हिल्बर्ट स्पेस बोलेंगे। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगी तब क्लियर हो जाएगा आपके। let H be a complex Banach space, मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ complex Banach space। okay, then H is called Hilbert space if it is satisfied by, if the following conditions are satisfied by this, following conditions are satisfied for inner product x comma y, where x y बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से h से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या किसके, इसके नाम के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट सिमेट्रिसिटी, कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, एक्स वाई किसके इक्वल होगा, वाई को मैक्स के कॉन्जुगेट के इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी लीनियर वाली, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड इज इक्वल होगा अल्फा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड सारे के सारे किससे हैं, एच से ले रहे हैं। तो देखो फिर से देखो एच क्या है, कॉम्प्लेक्स बेनाक स्पेस होना चाहिए, और ये इनर प्रोडक्ट के साथ में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ये क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस होगा। तो हिल्बर्ट स्पेस आते ही मतलब वो क्या कर रहा है, इनर प्रोडक्ट के साथ में तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इनर प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो नॉर्म है वो क्या है, स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर के इक्वल आएगा, मतलब नॉर्म हमेशा आपको पता है क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। इसका स्क्वायर हो गया तो मतलब क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव। और ये क्या होगी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की आ गई, सी ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो ये वाली कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी दिखाई है। थर्ड वही सेम इनर प्रोडक्ट की लीनियर प्रॉपर्टी। अब अपन नेक्स्ट करेंगे थ्योरम, जो कल करेंगे। तो आज यही डेफिनेशन है, दोनों कल कोसेस वार्ज इनइक्वालिटी करेंगे हिल्बर्ट स्पेस पे।